उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीटें का दावा और उस तरीके की कोशिश बीजेपी लगातार करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच जिस भी पार्टी की क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत हो या जिस चेहरे की जरूरत हो उससे बीजेपी बात करने में जरा भी नहीं हिचक रही है। इस कड़ी में बीते दिनों मुलाकात भी हुई राजा भैया से। वो मुलाकात भी किसकी हुई? गृह मंत्री अमित शाह की। लेकिन इस बीच राजा भैया ने कह दिया कि हमारे जो समर्थक है वो स्वतंत्र है, वो जिसको चाहे उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बात यहां तक भी नहीं रुकी। अनुप्रिया पटेल का इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आ जाता है जिससे तलखी बढ़ जाती है। अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है। अब वो दौर नहीं रहा कि राजा का बेटा ही राजा होगा, अब यहाँ पे ईवीएम से राजा तय होता है। पलटवार किया राजा भैया ने। इस बीच में कहा कि नहीं, ईवीएम से तो जनसेवक निकलता है, ईवीएम से राजा भी नहीं निकलता है। और इसको फिर रिलेट करके देखा गया उन क्षत्रिय वोटर्स को लेकर जिसकी नाराजगी की खबरें पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जहां पे राजपूत वोटर्स की बहुलता है, जहां पे क्षत्रिय वोटर्स की बहुलता है, उन जगहों से रिलेट करके देखा गया। बीजेपी से बखूबी भापती है और उसे मालूम है कि किसी भी एक चेहरे से अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो उस चेहरे को मनाने की कोशिश करती है। और ये हमने कई सीटों पर देखा भी है और इसी कड़ी में राजा भैया से भी मुलाकात हुई थी। लेकिन अब इसमें रामदास अठावले जैसे नेता की भी एंट्री हो जाती है। जब अनुप्रिया पटेल ने स्टेटमेंट दिया था उसके बाद रामदास अठावले ने भी अनुप्रिया पटेल के बयान को सपोर्ट कर दिया था, समर्थन कर दिया था। अब इस बीच बीजेपी हालांकि इंटरनल मीटिंग्स कर रही है, इंटरनल बातचीत भी कर रही है कि राजा भैया इतने तल्ख ना हो, क्योंकि ये सभी को मालूम है जौनपुर हो, प्रतापगढ़ हो, कुंडा हो, इन सभी जगहों पे राजा भैया का अपना रसूख है, दबदबा है। एक तो बाहुबली नेता होने के नाते भी और जिस समाज से, जिस वर्ग से वो आते हैं, राजपूत होने के नाते उनका एक अलग प्रभाव है। भले अनुप्रिया पटेल को नहीं समझ में आता हो, लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सभी को बखूबी मालूम है कि इस बयान के मायने कैसे हो सकते हैं। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की 5 फेज की भले ही चुनाव हो चुकी हो, लेकिन अभी 27 सीटों पर वोटिंग बाकी है। और ये 27 सीटें बहुत ज़्यादा बीजेपी के लिए मायने रखती है, क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा है कि एक सीट पर बीजेपी ने फूंक फूंक के कदम उठाए हैं और इसका असर भी देखने को मिला है, जिसमें कई चेहरों को पार्टी में ज्वाइन करवाया गया। अगर निर्दलीय बिहार में मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें पार्टी ज्वाइन करवा लिया गया। जब हेमा मालिनी के सामने ऐसी खबर आने लगी कि एक जाट चेहरा चुनाव लड़ सकता है, बीजेपी ने आनन फानन में उसे भी ज्वाइन कर लिया। हालांकि इन दो चेहरों को ना हमने उस तरीके से चुनाव में सक्रियता देखी कहीं, ना फिर उस तरीके से हमने देखा कि कहीं माहौल भी बन रहा हो, लेकिन बीजेपी को बस ये मालूम था कि इनके वजह से पर्टिकुलर सीट पे नुकसान पहुंच सकता है, तो इन्हें पार्टी में ज्वाइन करवा लिया गया। अब वो बीजेपी क्या इन 27 सीटों को लेकर राजा भैया को नए सिरे से बातचीत नहीं करेगी, नहीं मनाएगी कि इसका नुकसान ना हो? ये हमें देखना होगा। 4 जून के लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा।